इस मूवी में हम डायना नाम की खूबसूरत लड़की को देखेंगे जिसको उसका हस्बैंड सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, इसलिए डायना उससे अपसेट रहती थी। अब डायना अपने पति को एक्साइटेड करने के लिए उसे अलग अलग किस्से सुनाती है, कैसे सारे मर्द उसे पाने के लिए बेकरार हैं और वो भी उनको कैसे सीड्यूस करती है। ये सब कहानियां सुनकर डायना के पति के सोए अरमान जाग जाते हैं। फिर दोनों का प्यार और मजबूत हो जाता है और ये उनके प्यार की ज्वालामुखी कब तक जलती रहती है, हम इस मूवी में देखते हैं। हम देखते हैं कि डायना अपने हस्बैंड को एक सॉरी लेटर लिख रही है। डायना ने ऐसी क्या गलती की थी, ये हमें फ्लैशबैक में पता चलेगा। हम एक हफ्ते पहले की स्टोरी देखते हैं। यहाँ डायना अपने हस्बैंड पाब्लो के साथ एक टेरिस पार्टी पर गई थी। वहाँ उसकी बहन नाइडिया भी थी। उस पार्टी में सभी लोग डांस के साथ साथ एक दूसरे को बॉडी मसाज दे रहे थे। डायना भी एक कोने में खड़े होकर सबको डांस करते देख रही थी। तभी एक अल्फांसो नाम का आदमी उसके पास आकर डांस करने के लिए पूछता है और डांस करते करते उसे सीड्यूस करने लगता है। डायना भी अब एक्साइटेड होती है और उसके टच को फील करने लगती है, लेकिन पाब्लो भी ये सब देख रहा था, इसलिए फिर वो मेकअप ठीक करने का बहाना करके वहाँ से चले जाती है। फिर अल्फांसो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वॉशरूम में ये दोनों टपाटप करने ही वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पाब्लो आ जाता है। पाब्लो के आते ही अल्फांसो दरवाजे के पीछे छुप जाता है, लेकिन पाब्लो को वहाँ क्या चल रहा था कुछ पता नहीं चलता। दरअसल पाब्लो को अल्फांसो पर शक होता है कि कहीं वो उसकी पत्नी के साथ टपाटप तो नहीं कर रहा है। पिछले कुछ सालों से डायना और पाब्लो के बीच का रिलेशन इतना अच्छा नहीं चल रहा था। पाब्लो अब पहले की तरह रोमांटिक नहीं था, जो बात डायना को काफी खटकती थी। फिर वो डायना को लेकर पार्टी से निकल जाता है। घर जाते वक्त पाब्लो पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। डायना बताती है कि उसका नाम अल्फांसो था और मुझे उसके साथ डांस करके अच्छा लगा। इस पर पाब्लो कहता है, तुम्हें उस आदमी के साथ इतना अच्छा लग रहा था तो तुम उसके साथ क्यों नहीं सो जाती। डायना कहती है, मैं वो सब करने ही तो वॉशरूम गई थी, लेकिन तुम वहाँ बीच में आ गए। पाब्लो कहता है, मुझे तो वॉशरूम में सिर्फ तुम ही नजर आई थी। डायना बताती है कि अल्फांसो दरवाजे के पीछे छुपा था। इन सारी बातों पर पाब्लो को विश्वास नहीं होता। उसे यही लगता है डायना उसे जलाने के लिए ये सब कह रही है, लेकिन ये सब बातें सुनकर पाब्लो काफी एक्साइटेड हो जाता है और रास्ते में कार को रोककर ये दोनों टपाटप करने लगते हैं। वहाँ पर दो कॉल गर्ल्स भी थी। वो इन दोनों को देखकर कहती है, हम लोग तो सिर्फ नाम से बदनाम हैं, असली कर्मकांड तो इन्हीं लोग करते हैं। सुबह डायना पाब्लो के पप्पू को सहलाते हुए उठाती है, लेकिन पिछली रात काफी मेहनत करने की वजह से पप्पू नहीं जाग रहा था। अब कुछ ना होने की वजह से डायना अपने काम पर निकल जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डायना एक बस में दो आदमियों के बीच फंसी होती है। फिर वो उनको चकमा देकर वहां से निकल जाती है। फिर वो अंडरगारमेंट्स वाली शॉप में आ जाती है जहां वो काम करती थी। उस शोरूम में क्लेलो नाम की एक लड़की भी काम करती थी। तभी वहाँ शॉप का ओनर सिल्विया वहाँ आता है और क्लेलो को अपने ऑफिस में ले जाकर उसके मजे लेने लगता है। काम होने के बाद डायना क्लेलो से पूछती है, तुम सिल्वियो के साथ ये सब कैसे कर लेती हो, वो तो दिखने में भी कुछ खास नहीं है। वो कहती है कि सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, मुझे उसकी टेक्निक्स काफी पसंद है। तभी सिल्विया वहां आकर डायना से कहता है कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है। नाडिया डायना को बताती है वेनिस में उनकी आंट एमा की डेथ हो गई है और उसे उसकी फ्यूनरल में जाना पड़ेगा। डायना कहती है, तुम भी तो जा सकती हो। तो नाडिया कहती है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे जिम में बहुत काम है। डायना भी कहती है कि मैं अपना काम छोड़कर कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तभी सिल्विया वहां आकर कहता है कि तुम आराम से अपनी आंट के फ्यूनरल में जाओ और यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करो। नाडिया कहती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी ख्याल रखूंगी, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन डायना वेनिस जाने वाली थी, इसलिए पाब्लो आज रात उसके साथ टपाटप करने वाला था। लेकिन पाब्लो की एक प्रॉब्लम होती है, जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलता है उसका पप्पू खड़ा नहीं होता। इसलिए वो और डायना टीवी में डॉक्टर्स एडवेंचर वीडियो देखने लगते हैं। वीडियो देखने के दौरान पाब्लो डायना से पूछता है कि अगर तुम उस लेडी की जगह होती तो तुम क्या उस डॉक्टर के साथ टपाटप कर लेती। इस पर डायना कहती है कि डिपेंड करता है, अगर वो डॉक्टर यंग होगा तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और अगर डॉक्टर बूढ़ा होगा तो मैं मना कर दूंगी। ये सुनते ही पाब्लो
एक्साइटेड हो जाता है और दोनों वहीं पर टपाटप करने लगते हैं। अगले दिन डायना वेनिस के लिए निकल जाती है। उसके आंट के फ्यूनरल के बाद एक मीटिंग में उसे बताया जाता है कि मरने से पहले उसकी आंट ने अपने अपार्टमेंट को डायना के नाम करवा दिया है। ये सुनकर डायना की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उस मीटिंग में एक मार्को नाम का लड़का भी था। वो डायना को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है, तो डायना भी उसे चाय पर अपने घर में इनवाइट करती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर कहती है कि मार्को नहीं आ पाएगा, आज हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं। फिर मार्को अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम रात के डिनर का बंदोबस्त करो, तब तक मैं डायना के साथ चाय पी कर आता हूँ। चाय तो सिर्फ बहाना होता है, वो तो डायना के साथ टपाटप करना चाहता था और डायना भी इसके लिए रेडी थी। दोनों से बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता और दोनों एक कोने में जाकर टपाटप करने लगते हैं। तभी वहाँ दो नन आते हैं। डायना कहती है हमें पब्लिक प्लेस में ये सब नहीं करना चाहिए, क्यों ना तुम मेरे घर चलो। लेकिन शाम हो चुकी थी और मार्को को लेट हो रहा था, इसलिए वो डायना से दोबारा जल्द मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डायना सीधा अपने आंट के अपार्टमेंट में जाती है, जो अब उसका हो चुका था। उस अपार्टमेंट में डायना को अपनी आंट की कुछ फोटोज और वीडियोस मिलती हैं, जिसे देखकर डायना काफी खुश होती है। फिर वो पाब्लो को न्यूज देने के लिए फोन घुमाने लगती है। तभी उसे अचानक अल्फांसो की याद आती है, क्योंकि वो भी वेनिस में ही रहता था और उसके पास उसका नंबर भी था। फिर वो अल्फांसो को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए कहती है। अल्फांसो उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। डायना फिर अल्फांसो के घर जाती है, जहाँ पर अल्फांसो काफी बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था। डायना के अंदर आते ही अल्फांसो के सोए अरमान जाग जाते हैं। फिर ये दोनों टपाटप करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि डायना अब घर लौट आई है और वो वेनिस में हुए किस्से को उसे बता रही होती है। हमेशा की तरह पाब्लो को डायना की बातें सिर्फ कहानी लगती है। उसे हमेशा यही लगता है कि डायना उसे एक्साइटेड करने के लिए ऐसी स्टोरी बनाती है। तभी उसकी नजर डायना की गर्दन पर बने एक लव बाइट पर पड़ती है। उस लव बाइट को देखते ही पाब्लो को यकीन हो जाता है डायना ने वेनिस में कोई कांड किया है। इसलिए अब वो समझ जाता है कि डायना उसे जो भी कहानियां सुनाती थी वो सब सच है। अब तक पाब्लो यही सोचता था कि डायना उससे मजाक कर रही है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो डायना को एक थप्पड़ मार देता है। इस बात की वजह से उन दोनों के बीच अब दूरियां आ जाती है। अगले दिन डायना अपनी बहन नाडिया को इस बारे में बताती है। नाडिया कहती है कि जब पहले से सब कुछ ठीक चल रहा था तो तुम्हें सच बताने की क्या जरूरत थी। डायना कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, उसने ही मेरी गर्दन पर लव बाइट देखकर सब कुछ समझ लिया। तो नाडिया कहती है कि अब सब कुछ भूल जाओ और नॉर्मल हो जाओ, शहर में लड़कों की कमी नहीं है। लेकिन डायना पाब्लो को काफी प्यार करती थी और अब तक जो वो कर रही थी वो सब उसकी फैंटेसीज थी। नाडिया कहती है कि ठीक है, मैं पाब्लो से बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद नाडिया पाब्लो के पास जाती है। यहाँ नाडिया के मन में पहले से ही पाब्लो के लिए फीलिंग्स थी। यहाँ वो पाब्लो को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन पाब्लो एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि वो भी डायना से काफी प्यार करता था। गुस्सा होकर नाडिया वापस चली जाती है और डायना को पाब्लो के बारे में सब कुछ उल्टा पुल्टा बताती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कार राइड पर ले जाती है। डायना, नाडिया और उसकी दोस्त एक रोड साइड पार्टी में जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ डांस के साथ साथ और बहुत सी चीजें कर रहे थे। डायना बारटेंडर के पास जाकर एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है। वो बारटेंडर उसके ड्रिंक में एक गोली मिला देती है। पूछने पर कहती है कि इसे लेने के बाद तुम आसमान में उड़ने लगोगी, तुम लाइफ एंजॉय करने लगोगी। फिर वो ड्रिंक पीते ही डायना अपना होश खो बैठती है और फिर एक लड़के को अपने साथ ले जाकर कोने में टपाटप करने लगती है। उसका वहाँ मन नहीं भरता। इसके बाद वो 4 लड़कों के पास जाकर उनके साथ मस्ती करने लगती है। फिर डायना अपने हस्बैंड पाब्लो को कॉल करती है और वो कहती है कि मैं अभी यहाँ 4 लड़कों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और यहाँ बहुत खुश हूँ, तुम मुझे इतना खुश कभी नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ वो पाब्लो को काफी कुछ सुनाती है। फिर हम मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखते हैं। यहाँ डायना पाब्लो के लिए एक सॉरी लेटर लिख रही है। पिछली रात का नशा उतरने के बाद अब उसे गिल्ट फील हो रहा था। यहाँ पाब्लो को भी डायना की काफी याद आ रही थी। सीन चेंज होता है और हम डायना को उसकी शॉप में काम करता हुआ देखते हैं। उसी वक्त सिल्विया अपने नीस के साथ वहाँ आता है और क्लेलो को उसके लिए नए अंडरगारमेंट सिखाने के लिए कहता है। तभी सिल्वियो की नजर डायना पर पड़ती है। उसे काफी उदास देखकर
वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। फिर डायना भी उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो उसे अपने ऑफिस ले जाता है। वहाँ सिल्वियो बातों ही बातों में उसे सिड्यूस करने लगता है और डायना को भी अब मजा आ रहा होता है। तभी वहाँ पाब्लो आ जाता है। पाब्लो के आते ही डायना उसके पास चली जाती है और उससे माफी मांगती है। पाब्लो ने भी अब उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया था। डायना पाब्लो से प्रॉमिस करती है कि अब मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूंगी। फिर दोनों घर पहुंचकर पलंग तोड़ टपाटप करते हैं और इसी के बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ऑल लेडीज डू इट की कहानी। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।